डीसी वर्सेस एमआई के मैच में 3 रन आउट हुए, लेकिन 2 पर बवाल मचा हुआ है। ये जो एमआई वाले फैंस हैं वो कह रहे हैं कि यार हमारे खिलाफ फैसले दिए गए, तो डीसी वाले कह रहे हैं कि नियम के हिसाब से बिल्कुल सही फैसले दिए गए हैं। इवन जो डीसी के ऑनर है उन्होंने भी कह दिया, मतलब मैच खत्म होने से पहले ही कह दिया था कि चाहे मैच हारे या जीते, रिजल्ट कुछ भी आए, लेकिन हाँ एक चीज तय है कि इस मैच में अंपायरिंग का लेवल बहुत शानदार रहा है, बहुत ज्यादा शानदार। और वैसे भी जब फैसले आपके फेवर में आए तो फिर कौन ही कम वक्त गलत बताएगा भाई उन्हें। देखो एमिली कर आउट हुई, वो रन आउट हो गई, क्लियर थी, उसको छोड़ देते हैं साइड में। अब आते हैं पहले 18वें ओवर की चौथी बॉल पर। शिखा पांडे खेलने के लिए आई थी, अपनी पहली बॉल खेल रही थी और उसके अंदर पहली बॉल एहली मैथ्यूज ने बॉल डाली और वो पीछे हटकर शॉट खेलने गई, बॉल निकल के कीपर के हाथ से निकल गई और जो फील्डर खड़ा था वहीं पे चली गई। अब वो रन लेने के लिए आई, लेकिन जब थ्रो आया तो वापस भेज दिया और डायरेक्ट हिट था। अब सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला था। पहले इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जब बॉल हिट करी स्टंप को तो लाइट जली। अब जब लाइट जली तो वो जो व्हाइट वाली लाइन होती है, क्रीज लाइन जिसे हम कहते हैं, उससे बैट हल्का सा बाहर था, हल्का सा बाहर। लेकिन अंपायर ने क्या कहा? नहीं दोस्त, अंपायर ने कहा रुक जाओ, अभी हम एक फ्रेम और आगे जाएंगे। वो एक फ्रेम और आ गई और उन्होंने बेल्स के पूरी तरीके से डिसलॉज यानी कि हटने का इंतजार किया और जब बेल्स पूरी तरीके से हटी तब बैटर अंदर आ चुका था, यानी कि शिखा पांडे अंदर आ गई थी और नॉट आउट दिया गया। नियम की बात करेंगे, नियम की बात करेंगे, पहले आपको रन आउट बता देता हूं। अगेन जब आखिरी बॉल, यहां पर चलो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन जो आखिरी रन आउट था वो आखिरी बॉल पर था। अनुदिति रॉय, एक बॉल में 2 रन चाहिए थे, वो लॉफ्टेड शॉट खेला ऑफ जो होता है कवर के रीजन में। अब फील्डर टपाया, फील्डर कौन थी? हरमनप्रीत कौर, उनको टपाया, डबल ले लिया। दूसरे में फुल स्ट्रेच डाइव की जाती है, अगेन स्टंप्स ब्रेक किए जाते हैं, लेकिन फिर वही कि बैटर मेड हिज ग्राउंड, मेड हर ग्राउंड। बैटर ने मेड किया ग्राउंड और इसका मतलब आज सिर्फ 2 रन नहीं मिले बल्कि डीसी 2 पॉइंट भी ले गई और ये मैच भी जीत गई। पहला मैच डीसी ने जीत के साथ शुरुआत हुई और एमआई की हार। अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब आते हैं नियम के हिसाब से। नियम ये कहता है कि लाइट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर टेक्निकली हम लाइट देखें तो जब लाइट जली थी तो शिखा पांडे आउट थी, बट नॉट आउट दी गई, क्योंकि लाइट से हमें कोई मतलब नहीं होता। जो एमसीसी है उसका रूल जो है 29.2 वो ये कहता है कि जब भी रन आउट की बात होगी तो स्टंप्स को ब्रोकन तब माना जाएगा तब या तो कोई एक बेल पूरी तरह से डिसलॉज हो जाए, यानी कि वो स्टंप्स के ऊपर ना रहे, एक हटने में कुछ नहीं, एक साइड से हटने से कुछ नहीं, जब तक कि पूरी हवा में आ जाए, या फिर पूरा एक स्टंप निकल कर आप बाहर रख दें, तब तब जाके स्टंप्स ब्रोकन माने जाते हैं। अगर बेल्स नहीं है तो फिर आप स्टंप निकालिए, यह नियम होता है। अब अगर नियम के हिसाब से देखो तो बिल्कुल सही फैसला था, एकदम परफेक्ट फैसला दिया थर्ड अंपायर ने। बाकी अगेन एमआई के अगर आप फैन हो तो आप कहेंगे गलत है, फिर लाइट का क्या मतलब है? क्योंकि एमआई वाले फैन से दलील दे रहे हैं कि भैया स्टंप में लाइटें इसलिए लगाई गई थी ताकि पता लग सके, ये जो बेईमानी है ये बंद हो जाए। अगर आपको इसी हिसाब से देखना है तो फिर क्यों इतना महंगा स्टंप लगा रहे? क्योंकि लाइट वाले स्टंप बहुत ज्यादा महंगे आते हैं, क्यों इतना खर्चा कर रहे हो? पैसे बचाओ और नॉर्मल काम चलाओ। बाकी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, मुझे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।